हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें अरुणाचल प्रदेश की तमाम सीटों की हम बात करेंगे। आपको बताएंगे किस पार्टी को कितनी सीटें अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में मिल रही है। आपको इस वीडियो को लाइक करना है, लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटे के बटन को दबाना है। जी हाँ दोस्तों, बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अरुणाचल प्रदेश का सबसे पहला जिला निकल कर आता है अंजाव। यहाँ पर विधानसभा की सीट सिर्फ एक सीट की बात करें तो ये एक सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे एनडीए और अन्य पार्टियों की करे तो खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा अंजाव जिले से। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का अगला जिला निकल कर आता है चांगलोंग। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 5 हैं। इन 5 सीटों की बात करें तो 2 सीटें बीजेपी यानी एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया गठबंधन की करे तो इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करे तो अन्य पार्टियों का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है चांगलोंग जिले से। जी हाँ दोस्तों, अगला जिला निकल कर था अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी कामेंग। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 5 हैं। इन 5 सीटों की बात करें तो 1 सीट बीजेपी यानी एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करे तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करे तो अन्य पार्टियों का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है पूर्वी कामेंग जिले से। जी हाँ दोस्तों, अगला जिला निकल कर था अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी सियांग। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 5 हैं। इन 5 सीटों की बात करें तो 2 सीटें एनडीए यानी बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करे तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करे तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है पूर्वी सियांग जिले से। जी हाँ दोस्तों, अगला जिला निकल कर आता है अरुणाचल प्रदेश का लोहित। यहाँ पर विधानसभा की सीट एक सीट की बात करें तो ये एक सीट बीजेपी यानी एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन ने की करे तो इंडिया महागठबंधन और अन्य का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है लोहित जिले से। जी हाँ दोस्तों, अगला जिला निकल कर था लोंगडिंग। यहाँ पर विधानसभा की सीट एक सीट की बात करें तो ये एक सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए और अन्य पार्टियों का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है लोंगडिंग जिले से। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का अगला जिला निकल कर आता है लोहर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 हैं। इन 2 सीटों की बात करें तो 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करे तो इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करे तो अन्य पार्टियों का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है लोहर जिले से। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का अगला जिला निकल कर था पामुम पारे। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 3 हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो 1 सीट बीजेपी यानी एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करे तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करे तो अन्य पार्टियों का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है पामुम पारे जिले से। जी हाँ दोस्तों, बात अगर अगले जिले की करे तो अगला जिला निकल जाता है अरुणाचल प्रदेश का तवांग। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 3 हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो 1 सीट बीजेपी यानी एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अगर है इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करे तो अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है तवांग जिले से। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का अगला जिला निकल कर आता है तिरप। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 4 हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो 1 सीट बीजेपी यानी एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करे तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करे तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है तिरप जिले से। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल कर आता है लोहर दिबांग। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 हैं। इन 2 सीटों की बात करें तो 1 सीट एनडीए यानी बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करे तो इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करे तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है लोहर दिबांग जिले से। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल कर था अरुणाचल प्रदेश का ऊपरी सियांग। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 हैं। इन 2 सीटों की बात करें तो ये 2 की 2 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए और अन्य पार्टियों का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है ऊपरी सियांग जिले से। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर हमने 34 विधानसभा सीटों पर चर्चा कर ली है, जिसमें से दोस्तों यहाँ पर 11 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है ओपिनियन पोल के अनुसार। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करे तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 22 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करे तो अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है अभी तक के ओपिनियन पोल के अनुसार। आगे के जिलों में जान लेते हैं क्या इंडिया गठबंधन बना पाएगी बढ़त या एनडीए कर पाएगी वापसी, आगे के जिलों में जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का अगला जिला निकल कर आता है अपर सुबनसिरी। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 5 हैं। इन 5 सीटों की बात करें तो
3 सीटें एनडीए यानी बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करे तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करे तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है अपर सुबनसिरी गिरी से। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का अगला जिला निकल गया था पश्चिमी कामेंग। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 4 हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो 2 सीटें एनडीए यानी बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करे तो इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करे तो अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है पश्चिमी कामेंग से। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का अगला जिला निकल गया था पश्चिमी सियांग। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 6 हैं। इन 6 सीटों की बात करें तो 3 सीटें एनडीए यानी बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करे तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करे तो अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है पश्चिमी सियांग जिले से। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का अगला जिला निकल गया था ऊपरी दिबांग। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 1 है। इस 1 सीट की बात करें तो ये 1 के 1 सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे एनडीए और अन्य पार्टियों की करे तो खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है ऊपरी दिबांग जिले से। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का अगला जिला निकल गया था कुरेंग कुमेंग। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 हैं। इन 2 सीटों की बात करें तो 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करे तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है कुरुंग कुमेंग जिले से। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का अगला जिला निकल कर आता है नामसाई। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 1 है। इस 1 सीट की बात करें तो 1 के 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया महागठबंधन और अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है नामसाई जिले से। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का अगला जिला निकल कर आता है करादादी। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 1 है। इस 1 सीट की बात करें तो ये 1 के 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया महागठबंधन और अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है करादादी जिले से। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का अगला जिला निकल कर आता है पक्के केसांग। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 1 है। इस 1 सीट की बात करें तो ये 1 के 1 सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए और अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है पक्के केसांग जिले से। जी हाँ दोस्तों, अगला जिला निकल गया था शी योमी। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 1 है। इस 1 सीट की बात करें तो ये 1 के 1 सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे एनडीए और अन्य पार्टियों की करे तो खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है शी योमी से। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का अगला जिला निकल गया था सियांग। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 1 है। इस 1 सीट की बात करें तो ये 1 के 1 सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए और अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है सियांग जिले से। जी हाँ दोस्तों, अगला जिला निकल गया था निचला। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 1 है। इस 1 सीट की बात करें तो ये 1 के 1 सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए और अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है निचला जिले से। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का अगला जिला निकल कर आता है लेपाराडा। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 1 है। इस 1 सीट की बात करें तो ये 1 के 1 सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए और अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है लेपाराडा जिले से। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का लाइट जिला निकल कर आता है कामले। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 1 है। इस 1 सीट की बात करें तो ये 1 के 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया महागठबंधन और अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है कामले जिले से। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर हमने सभी 60 सीटों पर चर्चा कर ली है, जिसमें से 23 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में ओपिनियन पोल के अनुसार 35 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है ओपिनियन पोल के अनुसार। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।